नमस्कार, आपने पिछले वीडियो में सूर्य ग्रहण के बारे में जाना। आइए आपको सूर्य ग्रहण के बारे में और जानकारी देते हैं। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल को, आज से ठीक 6 दिन के बाद। अभी होली के दिन 25 मार्च को हमने चंद्र ग्रहण देखा था और ठीक 15 दिनों के बाद एक ग्रहण है जो कि सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच तुलना करें तो सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा हानिकारक माना गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की किरणें बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही हानिकारक होते हैं। हमारे शास्त्रों में ग्रहण को अशुद्ध मानते हैं। ग्रहण की किरणें बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं, जो कि हमें हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, हमें घर से बाहर जाने को मना किया जाता है, क्योंकि ग्रहण की किरणें हमें हानि पहुंचा सकती हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने कई बच्चों को देखा होगा जिनके होंठ कटे हुए होते हैं, उंगली में कोई कट होता है, तो माना जाता है कि वो बच्चा ग्रहण से प्रभावित है। इस साल 2024 में 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। एक चंद्र ग्रहण लग चुका है, जो कि 25 मार्च को लगा था, और अब 6 दिन के बाद फिर से ग्रहण लगने वाला है, जो कि सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण रात में लगेगा। अब आप सोचेंगे कि रात में क्यों लगेगा? हम ये सब जानेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूर्योदय लगता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है। आपको क्या-क्या सावधानी रखनी है, आइए ये भी जान लेते हैं। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। मंदिर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर के कपाट को बंद कर देना चाहिए। भगवान की मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप 12 घंटे पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लें, यानी कि शनिवार को ही तुलसी के पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। रविवार को तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। ऐसा नहीं है कि आपको खाना-पीना नहीं खाना है, आप खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते पड़े हुए होने चाहिए। ग्रहण के दौरान कोई नई वस्तु आपको नहीं खरीदनी है, ना ही भगवान की पूजा करनी है। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, आइए आपको ये भी बता देते हैं। ग्रहण 8 अप्रैल को शुरू होगा रात में 9:12 पर और खत्म होगा 2:22 पर। यह ग्रहण रात में क्यों पड़ रहा है? सूरज तो दिन में निकलता है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है, बाहर के देशों में पड़ रहा है। जब भारत में दिन होता है तो वहाँ रात होती है, और जब वहाँ रात होती है तो भारत में दिन होता है। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, उत्तरी और अमेरिकी, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में ग्रहण दिखाई देगा। भारत में उस समय रात हो रही होगी, रात में चंद्रमा निकल रहा होगा और सूरज नहीं होगा, इसलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं दिखा था, और सूर्य ग्रहण बाहर के देशों में ही दिखाई पड़ेगा। जब ग्रहण पड़ता है और जब उसकी किरणें आप पर पड़ती हैं, तब हानि होती है। अगर सूर्य ग्रहण भारत में पड़ रहा है तो दिन में ही पड़ेगा और भारत में माना जाएगा, लेकिन अगर ग्रहण रात में पड़ रहा है और भारत में रात हो रही है तो ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा बहुत परहेज करना होगा, यानी कि कैंची, चाकू, सुई आदि से दूर रहना होगा। ग्रहण का असर राशियों पर भी होता है, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में भी होता है, इसलिए आप यह सारी सावधानी रखें। आपको सुई धागा नहीं चलाना है, कपड़े नहीं सिलने हैं, ना ही खाना बनाना है, ना ही शॉपिंग करनी है, ना ही घर से बाहर जाना है। अगर आपने आभूषण पहने हैं तो वो तीखा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर तीखा है तो उसे निकाल देना चाहिए। ग्रहण के समय पर आपको कंघी नहीं करनी है, ब्रश नहीं करना है, और ना ही कोई शारीरिक संबंध बनाना है। यह ग्रहण 8 अप्रैल को पड़ेगा, जो कि सूर्य ग्रहण होगा, और उस दिन अमावस्या भी है। इसके साथ-साथ सोमवार के दिन भी पड़ेगा, और यह 8 अप्रैल को रात 9:12 से स्टार्ट होगा और 9 अप्रैल को 2:22 पर खत्म होगा। क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, इसलिए आपको डेट को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ग्रहण के बाद बासी खाना नहीं खाना है। अगर आप अपना बचा हुआ भोजन करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही ग्रहण शुरू होने वाला हो, उसमें उससे पहले ही उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। मलाई, दूध, दही, आटा सभी के अंदर एक-एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, ताकि ग्रहण किरणों का असर आपके बचे हुए खाने पर ना हो और ना ही आप पर हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।